क्लास 10th का जो हम लोग गणित में त्रिकोणमिति चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, चैप्टर 8 को, तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, मैं इसमें एक पिक्चर लगा दिया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसमें इन सब वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, ये सब जितना भी है, छेठो है ना, सबका आप लोगों को जो भी वैल्यू है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, इतना आप लोगों को याद कर लेना, तब ये सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। मतलब प्रैक्टिस मतलब खुद से एक बार प्रयास कीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। नहीं बनेगा फिर आप लोग ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो भी बताऊंगा बहुत इजी वाला चीज़ सब बताऊंगा। ठीक है। 8.3 जो आप लोग का रहेगा वो आप लोगों का हार्ड है, उसमें आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है। तो उसकी बात हम लोग उस वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं 8.2 का जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि साइन 60 और cos 30, यहाँ कुछ नहीं लिखा है यानी कि गुना है। ठीक है। डॉट भी लिखा रहता है कई जगह कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो यानी गुना हो रहा है। ठीक है। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, फिर साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है। अब cos 30 डिग्री, अब एक चीज़ यहाँ पर मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने जो अभी चार्ट दिखाया है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि साइन 0 का जो मान होता है वो cos 90 का है। ठीक है। और साइन 30 का जो मान है वो cos 60 का मान है। साइन 45 का जो मान है वो cos 45 का मान है। ठीक है। और साइन 60 का जो मान है √3/2 वो हमारा cos 30 का मान है √3/2। ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, प्लस करना है। अब साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है। अब cos 60 डिग्री क्या होगा, वही होगा 1/2, उल्टा होता है ना। साइन 30 में जो हो रहा है वो cos 60 में होगा। ठीक है। और cos 30 में जो होगा वो फिर साइन 60 में होगा, इस तरह हो जाता है। ठीक है। 30-60 का मतलब अदला बदली होता है, ये मैं ट्रिक बताया हूँ। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे, गुना है तो √9 हो जाएगा, 3 गुना होगा तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बट्टे में 2 दूना 4, प्लस ऊपर में 1 गुना 1 और यहाँ 2 दूना 4। अब यहाँ पर रूट जो 9 है उसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4। अब नीचे हर समान है, भिन्न का जोड़ हो गया ना, नीचे हर समान है तो ऊपर वाला सीधा जोड़ेंगे तो 3 1 4, तो 4/4 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा 4 का पहाड़ा में। तो कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 2। देखिए कोई भी, जैसे कि 10² इतना दिया है, फिर cos² दिया है। किसी का भी जो पहले लिखा रहता है उसका गुना में लिखा रहता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 है गुना है। अब 10² 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो हम लोग 10 45 का मान निकाल के उसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो 10 45 का मान होता है 1 और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ठीक है। प्लस अब cos 30 डिग्री कितना होता है, अभी हम लोग यहाँ cos 30 लिखे हैं ना, √3/2। ठीक है। तो √3/2 लिखेंगे और इसका फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है। अब है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 30 और साइन 60 बराबर होता है कि नहीं। साइन का जो 60 है वो cos का 30 है, वो दोनों सेम होता है। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, ऐसा लिखेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा। प्लस अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है। और बहुत जगह हम लोग शॉर्टकट मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो कटता नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि अंडर रूट जो 3 है इसको हम लोग 2 बार लिख के गुना करते हैं तो √9 हो जाता है, इस तरह हो जाता है। ठीक है। और फिर इसका वर्गमूल 3 आ जाता है, तो वो चीज़ होता है। ठीक है। ऐसे स्क्वायर से रूट कटता नहीं है। ठीक है। हम लोग बोल देते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारे यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया, जो समझ लेते हैं आप लोग। ठीक है। और नीचे 2 है, इसका हो जाएगा 4, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर किया तो नीचे भी स्क्वायर। ठीक है। माइनस अब यहाँ भी हो जाएगा 3/4, होगा कि नहीं, वही चीज़ है। अब यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब बराबर इसका क्या आएगा, 2 आ गया आंसर। ठीक है। 2 ही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि मतलब तीसरा चौथा है उन सब के पर। तो आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि हमें दिया गया है तीसरा नंबर में। ठीक है।
कोस 45 डिग्री है ऊपर में और नीचे है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब जैसे कि इसको अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं बोलना है। ये अंश है, ये हर है, ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर, ठीक है, डेनोमिनेटर। लेट्स गो। अब यहाँ पर जैसे कि हमें इसे सॉल्व करना है, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 45 cos 45 सेम होता है। 45 जो होता है ना, tan 45 cot 45 ये सब सेम होता है। मतलब tan का जितना होता है cot का उतना होता है 45 में, ठीक है। अब sin का जितना होता है 45 में, cos का जितना होता है 45 में सेम है, ठीक है। sin cos का सेम 45। तो cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, ठीक है। अब हमें लिखना है सेक 30 डिग्री। अब इसका भी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या, बेसिकली फॉर्मूला है। जैसे कि देखिए सेक 30 डिग्री है, सेक हमको याद नहीं है, हम जानते हैं कि कॉस का हमको याद है, साइन कॉस टेन, इतना ही आपको याद करना है वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूला है। तो सेक 30 डिग्री निकालना है, तो हमको सेक 30 का याद नहीं है, लेकिन हमको कॉस 30 का याद है, ठीक है। तो कॉस 30 में हमारा कॉस का ही उल्टा होता है सेक, ठीक है। तो कॉस 30 और सेक 30 बराबर होगा। ये चीज़ में कन्फ्यूजन आपको को दूर कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। पहले जो है मैं बता रहा हूँ वो पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए cos 30 जो है वो कितना है, √3/2, ठीक है। अच्छा दिख नहीं रहा वीडियो में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आपको मैंने बताया है पहले क्वेश्चन में, उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल उल्टा। अब कोसेक 30 डिग्री है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 30 में जो मान है वो कोसेक 30 में उसका जस्ट अपोजिट होगा, उलट जाएगा, ठीक है। मतलब अंश वाला हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस करते हैं नीचे। अब यहाँ पर है कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 का जो हमारा मान है हाफ, मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2, सीधा सीधी। समझ में आया कि नहीं। कोसेक 30 का मान हम लोग क्या किया, साइन 30 का जो मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 में पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाला तो हम लोग अभी छोड़ देते हैं, अब नीचे ही देखते हैं हम लोग। तो नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर √3 है लेकिन इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो हम लोग नीचे का हर का लेंगे ना एलसीएम, तो √3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो √3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब 2 के पास कुछ नहीं है, 1 से गुना करेंगे √3 को तो √3 बार में ही कटेगा, तो √3 यहाँ गुना होता है, मतलब इनका जोड़ ही है यार, ठीक है, √3 ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पलटेंगे। कैसे पलटेंगे, जैसे कि 1/√2 है, अब इसको जैसे भागा में है ना, इसको गुना में करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2 √3, ठीक है। 1/√2 इधर रह गया और ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो √3 है, √3 ऊपर रहेगा। अब नीचे हमारा क्या है, ये चीज़, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। तो गुना कैसे करेंगे, तो 2√2 हो जाएगा। 2 जो संख्या है नॉर्मल संख्या वो बाहर रहेगा 2, ठीक है। तो √2 रूट में रहेगा तो रूट के अंदर वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस करेंगे। वैसे आप इसको गुना कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके साथ गुना हो गया, अब इसके साथ गुना करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा, लेकिन रूट के अंदर है तो 2 है और यहाँ 3 है, तो रूट के अंदर 6 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसा कि किताब में इतना आंसर नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, जैसे कि हर का परिमयीकरण किया गया है। मतलब समझिए, हर में जो हमारा ये रूट है ना, इसको सर्ड्स भी बोला जाता है, तो SURDS इंग्लिश में, ठीक है। तो इन जो हर है हमारा, उसमें यहाँ पर रूट वाले संख्या को नहीं रखने बोला गया है, इसको ऊपर करना है, मतलब कि न्यूमरेटर में करना है, यानी अंश में करना है, हर में नहीं रखना। हर में हमें रेशनल नंबर रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर परिमयीकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पर 2 अब कॉमन हो रहा है, हर में हो रहा है ना, तो हम लोग इसको √3/2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। इधर कर लिए साइड में कॉमन। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और बटे में हमारा हो जाएगा √2 + √6। अब हमें इस चीज़ को हर का परिमयीकरण करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला रूट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें नीचे देखना है। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो √3/2 इधर हम लोग छोड़ देते हैं, इसको छोटा करके सॉल्व कीजिएगा ना तो ज़्यादा सुविधा होगा, इसलिए मैं इस तरह बता रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर यही है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हर का परिमयीकरण कैसे होता है, ये चीज़ मैंने बताया है अपने वीडियोज़ में, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन उतना आप लोग ढूंढ नहीं पाओगे तो यहीं पे समझ लो। जैसे कि √2 है प्लस √6 है,
अब यहाँ पर प्लस है तो ऊपर एक बार माइनस से गुना करेंगे, मतलब माइनस माइनस कर देंगे, जहाँ पर प्लस है ना माइनस कर देंगे। √2 माइनस √6 बटे में √2 माइनस √6, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √2 माइनस √6 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 6 है कि नहीं, और यहाँ मतलब कहने का मतलब है यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b², उसका फार्मूला सेट हो रहा है ना, ठीक है। मैंने क्या कहा समझ में आया, a प्लस जैसे कि फार्मूला होता है ना a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a² यानी √2 का स्क्वायर, a² माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3 है बटे में 2 है, गुना करेंगे। अब यहाँ पर √2 माइनस √6, अब बटे में क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ 6 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। अब 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस क्या है 4। अब -4 नीचे रखेंगे नहीं, ऊपर करेंगे तो हमारा साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं कैसे करना है। अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो रूट के अंदर जैसे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। √3 के अंदर यहाँ पर है, ये इसका गुना इसके साथ भी होगा और इसके साथ, तो √6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो जब हम लोग इसको गुना कर रहे हैं, √3 को √2 से गुना करेंगे √6 हो जाएगा, माइनस √3 को √6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √18 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में हमें क्या लिखना है, 4 दूनी -8। अब हम लोग इस माइनस को गायब करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो माइनस को गायब कैसे करेंगे, बेसिकली हम लोग माइनस को ऊपर करेंगे, तो माइनस जो √18 है ना, वो √18 हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा √6, ठीक है। और बटे में 8 हो जाएगा। अब ये ऐसा कैसे होता है, तो यहाँ बेसिकली हम लोग इसको -1 8 गुना -1 कर लेते हैं, और माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर जाता है, तो -1 से दोनों को गुना करेंगे ना, तो फिर साइन यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो गया, और ये हम प्लस है पहले से, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। अब जैसे कि √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 लिख सकते हैं, माइनस √6 को √6 ही लिखेंगे, और नीचे 8। अब जैसे कि रूट जो 9 है इसका तो निकलता है वर्गमूल, तो 3 हो जाता है, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, 3 √2 हो जाएगा, माइनस √6 हो जाएगा, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है, और बटे में 8 रहेगा। तो ये आप लोगों का आंसर दिया गया है किताब में, तो यहाँ तक भी आपको बनाना होगा, ठीक है। आशा करते हैं मैं इसको आराम से बताया हूँ, जैसे कि इसमें मैं बहुत सारा स्टेप चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। इस स्टेप को नहीं लिखता, डायरेक्ट मैंने प्लस कर देता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जानबूझ के लंबा बनाया, इतना लंबा आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। 1-2 नंबर में ये सब पूछेगा, 100 क्वेश्चन है, तो इतना लंबा बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप लोग खुद से एक एक स्टेप हाइड कर दीजिएगा, मतलब छोड़ दीजिएगा, और मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि √9 अभी जो हम यहाँ लिखे हैं, मेरा क्या ज़रूरत था, हम डायरेक्ट 3 √2 लिख देते, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने इस तरह बताया है, ठीक है। ये आप लोग को टेंशन नहीं लेना कितना लंबा मैंने बताया है, वो नहीं टेंशन लेना, समझना है कि मैंने किया क्या क्या है, उसके बाद आप लोग खुद से दिमाग लगाओगे, ठीक है। तो आशा करते समझ में आ गया है। अब चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि साइन 30 डिग्री लिखा है, यानी साइन 30 1/2 होता है, tan 45 कितना होता है, 1 होता है। आप लोग को जो मैं चार्ट दिया हूँ वो चार्ट पूरा याद कर लेना, किताब में भी है, ठीक है, पूरा वैल्यू सबका। अब कोसेक का जो 60 डिग्री है ये क्या होगा, तो ये नहीं मालूम है आपको, तो साइन 60 याद है ना, साइन 60 में क्या होता था, √3/2 होता था, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। मतलब साइन का जो 60 है, ठीक है, वो इसका अपोजिट हो जाता है, किसमें, कोसेक 60 में 2/√3 हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 नहीं जानते, लेकिन कोस 30 जानते हैं। कोस 30 क्या होता है, √3/2, कोस 30 वही ना होता है √3/2, तो सेक 30 क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या होगा, सेक 30 2/√3 प्लस, अब कोस 60 डिग्री है, तो कोस 60 होता है हाफ 1/2, वही होता है ना, कोस 60 1/2 होता है, प्लस अब कोट 45 tan 45 मैंने बोला था 1 होता है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि सबका जैसे कि एलसीएम लिए, इसके नीचे तो 1 ही है, 1 के नीचे 1, ठीक है। हमारा ऊपर का एलसीएम निकालेंगे अंश का, वो क्या होगा, 2√3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2√3 को 2 से भाग देंगे तो √3 आएगा, यानी √3 का 1 से गुना होगा √3 प्लस, अब इसके पास कुछ नहीं है,
नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2√3 लिख देंगे प्लस माइनस। अब √3 से √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नीचे लिखते हैं। अब ये इक्वल टू यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, ये अंश वाला है, ये हर वाला हो गया। अब इसी प्रकार नीचे भी लेना है हमको, तो 2√3 है तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर का ले लिए हम लोग, क्या एलसीएम ले लिए। अब √3 से √3 कट जाएगा तो 2 रहेगा, 2 दूना 4 प्लस। अब 2 से 2 कटेगा लेकिन √3 रह गया, √3 प्लस। अब यहाँ 1 है, 1 से इतना यानी कि 2√3। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव कैसे होता है सो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, √3 है प्लस 2√3 है माइनस 4 है बटा है। अब बटे में हमारे क्या लिखा गया, 2√3 लिखा गया। अब इसको भागा को गुना में बदलेंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर, और ये चीज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या है 4 है प्लस है √3 है प्लस 2√3 है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अब जैसे कि ऊपर नीचे कटता है, कट गया। ठीक है, भागा लग गया। अब जैसे कि √3 है और यहाँ भी √3 है और प्लस है, तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1 नहीं लिखा है यानी 1 है। ठीक है, तो 2 1 3, 3√3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और माइनस 4 और बटे में इसको 4 लिखते हैं पहले प्लस। अब √3 है, 1 ठो √3 और 2 ठो √3, तो 2 1 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। रूट वाला भी जोड़ घटाव आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि हर का परिमयकरण करना है, इसमें भी हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 रख देंगे यहीं पर। नीचे जो हमारा है, नीचे को कुछ भी करना है। ठीक है, ऊपर वालों को कुछ नहीं करना, ऊपर में रूट रहेगा या फिर कूट रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, नीचे नहीं रहना चाहिए हमारा ये रूट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 प्लस 3√3 तो लिखेंगे एक बार। अब माइनस करेंगे 4 माइनस 3√3, किसका, हर का करना है। ऊपर वाला बोले ना कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऊपर वाला संत है महात्मा, नीचे वाला है नेगेटिव पेपर, तो इसे अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर है 4 माइनस 3√3, ऐसा करेंगे, मतलब ऊपर जो लिखेंगे नीचे भी वही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइन बदल के। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए, अब यहाँ पर क्या है a माइनस बी और यहाँ पर है b माइनस ए, उसको भी a माइनस बी में हम लोग बदल देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3√3 माइनस 4 है। ठीक है, एक चीज़ ये है और गुना है 4 माइनस 3√3 है। ठीक है, अब बटा में लिखेंगे हम लोग। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3√3 है। देखिए गलती नहीं करना, उससे बढ़िया आपका स्टेप ज़्यादा होगा, दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3√3, चलिए मुझे भी हार्ड लग रहा है तो मैं इस तरह कर लूँगा, फिर इसका स्क्वायर कर दूँगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे पहले हम लोग एक बार लिख लेते क्या होगा नहीं होगा। तो जैसे कि 16 है माइनस 3 का तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा 3 होगा। ठीक है, यही ना होगा। और ऊपर में हमारा क्या है 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर हम लोग इसको बदल देंगे, क्या करेंगे बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग -1 को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या लिख सकते हैं इसको 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब नीचे हमारा यहाँ माइनस में बचेगा, इसलिए माइनस माइनस फिर कट जाएगा। ठीक है, और बीच वाला रह जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर 3√3 है, सॉरी यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, 3√3 माइनस 4, और यहाँ पर है 3√3 माइनस 4। ठीक है, यानी a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग तोड़ेंगे, और नीचे हमारा 16 है और माइनस 9 27। ठीक है, और यहाँ पर -1 हमारा भी है, अभी जिंदा है, अभी नीचे -1 आएगा ना, उससे काटेंगे उसको। तो यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, अब जैसे कि a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर भी किए तो कितना आया, पहले 3 तिया 9 और 9 तिया 27 आएगा, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 16, और फिर -2ab यानी कि 2a यानी कि 3 दूना 6। ठीक है, और 6 चौका 24√3। देखिए 27 में हम लोग 16 घटाएंगे तो माइनस में संख्या आएगा कुछ भी। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस में, तो 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ माइनस है और यहाँ भी हमारा क्या है -1 था। ठीक है, तो -1 हमारा कट जाएगा इस माइनस से। ठीक है, आशा करते समझ में आ रहा है आप लोगों को।
इसको जोड़ दिए, 6 6 12 24, ठीक है, √3 बटे में 11। तो यही हमारा आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा यदि कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो। वैसे तो मैंने पूरा आराम से बताया है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि 5 है गुना है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि कोस 60 क्या होता है, तो कोस 60 होता है 1/2। अब इसका करना है स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि लिखा गया है, प्लस 4 है, फिर गुना है, क्या है, गुना। अब सेक 30 डिग्री निकालना है, तो सेक 30 डिग्री होता है 2/√3, ठीक है। सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3 होता है। तो 2/√3 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया है ना इसलिए स्क्वायर, माइनस अब tan 45 डिग्री होता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब नीचे देखिए, नीचे एक हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं और मैं फार्मूला को ही यूज करूँगा, एक तो शॉर्टकट में बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 है और कोस स्क्वायर 30 है, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है ना तो 1 आता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 हम लोग सीधा लिख देंगे, यानी एंगल यदि सेम है तो डायरेक्ट दोनों मिला के 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग जोड़ोगे तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप लोग जोड़ के भी देख सकते हो। देखो साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है, 1/2 होता है, प्लस कोस जो 30 डिग्री का मान होता है ये क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं, √3/2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। वैसे तो मैं उस तरह भी बता देता, लेकिन चलो अभी इसी तरह बता देते हैं। जैसे कि अब यहाँ ऊपर में है 5 हमारा है, गुना है, अब नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा लेकिन नीचे 4 हो जाएगा, तो 1 को छोड़ते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, गुना है, प्लस अब 4 है, अब गुना है, यहाँ है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का 3 हो जाएगा, -1, ठीक है। अब नीचे हम लोग लिखते हैं, तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, अब 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 1 4/4 हो जाएगा, फिर हमारा 1 आएगा, अल्टीमेटली 1 आ गया ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 5/4 है प्लस 4 चौक 16 बटे में 3 -1। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, अब जैसे कि 3 1 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो हमें अब क्या करना है, 5/4 लेना है। तो नीचे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 4 तिया 12 होगा, ठीक है, 12 होगा इसका लघुत्तम। अब 4 से हमें 12 काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 यानी कि 16 चौक 64, ठीक है। 3 चौक 12 कटेगा तो 16 चौक 64 हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1 से 12 को भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में, तो 12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 15 में 12 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 64 है तो 67 हो जाएगा, ठीक है, 3 जुड़ जाएगा बटे में 12। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है।